Hello everyone, I am Mahipal Swami, PGT Physics from KV2 Bikare. Student, today we are going to discuss very interesting topic regarding launching of satellites, that is orbital velocity of satellite. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक से ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। बट बिफोर स्टार्टिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये सैटेलाइट क्या होता है। तो अ सैटेलाइट इज़ अ बॉडी विच इज़ रिवॉल्विंग कॉन्टिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड अ कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी। जैसे सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी है, जैसे अगर मैं इसको सैटेलाइट एज्यूम करूँ, ये सैटेलाइट है मान लो, तो ये सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी होगी जो अपने से कंपैरेटिवली लार्जर बॉडी के अराउंड किसी फिक्स ऑर्बिट में लगातार कॉन्टीन्यूसली मूव करती है, रिवॉल्व करती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ सन, क्योंकि अर्थ किसी अपने से बहुत ही कंपैरेटिवली लार्जर बॉडी जो कि सन है उसके चारों तरफ कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व करती है। इसी तरह से अगर हम बात करें मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इसी तरह तो ये जो दोनों सैटेलाइट है, ये जो अभी हम जिन सैटेलाइट को डिस्कस कर रहे हैं वो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इसी तरह से सैटेलाइट मेड बाय ह्यूमंस इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो अब हम बात करते हैं दैट व्हाट इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट की जो टर्म है इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम आवर मेन टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। यानी कोई भी सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो अब हम देखते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू अ गिवन ऑर्बिट अराउंड अर्थ। जैसे अर्थ है तो उस अर्थ के अराउंड कोई भी फिक्स ऑर्बिट पर उस सैटेलाइट को पुट करने के लिए इस सैटेलाइट को दी गई जो मिनिमम वेलोसिटी है उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू भी फिक्स होगी। तो जैसे ही आप ऑर्बिट चेंज करोगे उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी भी अलग होगी। तो अब हम इस ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास एक अर्थ है। यहाँ पर हमने ये अर्थ है हमारे पास जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है, सेंटर O है, और इस अर्थ की सेंटर से R डिस्टेंस पे हमने कोई ऑर्बिट कंसिडर की है, और इस ऑर्बिट पे कोई M मास की सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है जिसका मास M है, वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। और इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, सपोज़ इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो v0 है। v0 इज़ दी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए इस v0 की वैल्यू क्या है, ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये क्या है, हमें इसको फाइंड करना है। अगर हम इस डायग्राम को क्लियरली देखें तो हमें पता है ये जो अर्थ है इसके पास भी कुछ ना कुछ मास है, ये सैटेलाइट है इसके पास भी मास है, और कोई भी दो ऑब्जेक्ट किसी r डिस्टेंस पे हैं जिनके पास मास है तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। एंड वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन्स लॉ द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इज इक्वल्स टू g m1, यहाँ पर मास m है, m2 इज स्मॉल m, और बीच की डिस्टेंस इज़ r²। सो दिस इज़ इक्वेशन फर्स्ट। और अगर आप इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की डायरेक्शन फाइंड करो तो वो कुछ इसी लाइन के अलोंग जहाँ पर भी ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो इन दोनों के बीच में इस तरह से ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा अगर उसको कोई सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, और यहाँ पर वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है? दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। ये देखो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी डायरेक्शन कहाँ है? टुवर्ड्स द सेंटर है, और जहाँ जहाँ ये सैटेलाइट जाएगी उसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी? टुवर्ड्स द सेंटर रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस इज़ आर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड द वैल्यू ऑफ दैट सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी रिटर्न एज mv² अपॉन r, इक्वेशन नंबर 2। तो हम या तो ये कह सकते हैं कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ आर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इन इक्विलिब्रियम दिस Fc शुड बी इक्वल टू
एफ जी। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा एफ सी इज़ एम वी स्क्वायर अपॉन आर एंड एफ जी इज़ इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको ध्यान होगा ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है हमने इसको वी नॉट से शो किया है, तो इसलिए इस वी के नीचे हम यहाँ पर नॉट सिंबल अप्लाई कर देते हैं, यानी ये किसका एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं, हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं और आगे सोल्व करने पे हम देखते हैं यहाँ पर m स्मॉल m की वैल्यू कैंसिल हो गई, यहाँ पर r से ये एक r भी कैंसिल हो गया और जो v नॉट स्क्वायर की वैल्यू आई है दिस इज़ जी एम अपॉन r और वी कैन से दैट v नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन r। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पर ये जो स्मॉल r है, अगर हम ये डायग्राम देखें तो इस डायग्राम से क्लियर है कि ये जो स्मॉल r है एंड द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल r इज इक्वल्स टू रेडियस r एंड प्लस दी हाइट। और हाइट किसकी है, ये अर्थ के सरफेस से जो सैटेलाइट है उस सैटेलाइट के बीच के डिस्टेंस है, या आप ऐसा समझ सकते हो अर्थ के सरफेस से जो ऑर्बिट हमने डिसाइड किया है उस ऑर्बिट की हाइट h है। तो इसका मतलब ये हुआ दिस स्मॉल r इज़ दी कैपिटल R प्लस h। तो अगर हम इसकी वैल्यू इस r की जगह पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन r प्लस h। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, दिस इज़ आर इक्वेशन 2। नाउ सपोज g is the value of acceleration due to gravity on the surface of the earth, then we know the value of g is the gm upon r square। यानी इस फॉर्मूला को जब हम रीअरेंज करते हैं तो ये जो gm है, gm को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, gr स्क्वायर से। तो यहाँ पर ये जो gm है इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो v नॉट की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है gr स्क्वायर अपॉन दिस स्मॉल r, यानी स्मॉल r क्या है, ये r प्लस h है, अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन r प्लस h। इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि कोई सैटेलाइट ऐसी है जो अर्थ के सरफेस के पास रिवॉल्व कर रही है, एक ऐसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है जो अर्थ के बहुत पास में है। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं कि सैटेलाइट कहाँ है, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो केवल इस केस में हम यहाँ पर ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो h है वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। जैसे अर्थ की रेडियस हमने पता है हमें क्या होती है, 6400 किलोमीटर होती है। तो यानी ये जो हाइट है इसके कंपैरिजन में अगर बहुत कम है तो ये जो r प्लस h हमेशा हम यूज़ करते हैं इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, r से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी ये जो r प्लस h है दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दी r। तो जब हम ये फॉर्मूला हमारी मेन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, दैट वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन, यहाँ पर r प्लस h होता है जिसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, r से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है ये फॉर्मूला हमें तब यूज़ करना है जब इस स्मॉल h की वैल्यू हमारे रेडियस के अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो। इसी तरह से जब जो जी आर वाला फॉर्मूला था यानी जो इक्वेशन 3 था, इक्वेशन 3 में भी जब हम ये अप्रॉक्सीमेशन पुट करते हैं तो हमें वी नॉट का फॉर्मूला मिलेगा जी आर स्क्वायर अपॉन आर, और इसको सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगी वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर। अगर हम अर्थ की बात करें तो हमें इस स्मॉल जी की वैल्यू भी पता है, दिस इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो कैपिटल आर है इसकी वैल्यू भी हमें मालूम है, दिस आर इज इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर। और जब हम ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो वी नॉट की वैल्यू सॉल्व करने पर हमें पता चलेगा दिस इज 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करने पर वी नॉट की वैल्यू ये आएगी, या अगर आप इसको लर्न करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली आप ये एज्यूम कर सकते हो तो दिस इज़ 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो
तो ये उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड है जो अर्थ के बहुत ही पास रिवॉल्व कर रही है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक बार हमारे पास जो मेन फार्मूलाज हैं उन मेन फार्मूलाज को हम वापस डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था, किसी आर रेडियस की ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाली सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी। और फिर जब हम इस आर की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, और जीएम की जगह जब हमने ये वैल्यू पुट किया तो हमें कुछ ये वाला एक्सप्रेशन मिला। और जो अभी हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो वैल्यू केवल एक ही कंडीशन पे अप्लाई होगी, जब अर्थ के सरफेस के पास में वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। तो उस केस में हमें क्या ध्यान रखना है, दैट दिस v0 इज इक्वल्स टू √gr। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एस्केप वेलोसिटी से इसका कंपैरिजन कर सकें। तो अभी जो हमने फॉर्मूला फाइंड किए उस फॉर्मूला से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलते हैं। जैसे नंबर 1, जब हम ये एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं तो एक्सप्रेशन में वैल्यू क्या है, v0 इज इक्वल्स टू √gm अपॉन स्मॉल r। तो इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी स्मॉल m नहीं है, एंड स्मॉल m इज़ द मास ऑफ द सैटेलाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इट इज़ दी, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ दी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, मास ऑफ द सैटेलाइट। इसी तरह से ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट और इंक्रीज इन द हाइट ऑफ दिस सैटेलाइट। यानी जब आप ये जो r है, इस r को अगर आप इंक्रीज करते हो तो ये क्लियर है कि इस v0 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इन सेम मैनर वी कैन डिफाइन वन मोर पॉइंट, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रही है, तो ये डिपेंड कर रही है, डिपेंड अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। या फिर किसी भी प्लेनेट की अगर हम बात करें तो उसके मास और उसके रेडियस पे डिपेंड करता है ये। तो अगर हम बात करें अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी की, तो एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये वैल्यू आई थी हमारे पास, एस्केप वेलोसिटी ve इज इक्वल्स टू √2gm अपॉन कैपिटल R। जब हमने gm की वैल्यू पुट की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से उसको एक्सचेंज किया, तब हमारे पास फॉर्मूला आया था √2gr। इसी तरह से जब हम वहाँ पर ये जो मास है, इस मास को रिप्लेस करते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं मास को, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम 4/3 पाई r³ इनटू डेंसिटी ऑफ द अर्थ। इससे जब हम रिप्लेस करते हैं तो ये फॉर्मूला में, तो इस फॉर्मूला में जो चेंज आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, r ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया तो अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, 8/3 पाई g ρ। अब ये जो तीनों फार्मूलाज है, हर फार्मूला को एक स्पेशल कंडीशन के साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं व्हेन मास इज़ दी कांस्टेंट, ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं व्हेन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, और ये फार्मूला तब यूज़ किया जाता है व्हेन डेंसिटी इज़ कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पर जैसे अगर हम देखें इस फार्मूला को देखें तब तो VE R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस फार्मूला को देखें तो VE क्या है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये हम अलग अलग फार्मूला यूज़ करते हैं, और जब हम इन सभी वैल्यू में इन फार्मूलाज में वैल्यू पुट करते हैं तो हमें पता चला कि अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है दैट इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी तरह से अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें, और वो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी में भी हमने एक कंडीशन लिखी है, हम कोई भी अर्थ के सरफेस के नियर किसी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे सैटेलाइट की बात कर रहे हैं जो अर्थ के सरफेस के नज़दीक रिवॉल्व कर रहा है, उसके पास रिवॉल्व कर रहा है। तो उस केस में जो v0 की वैल्यू आई है दैट इज़ gm अपॉन r। बस यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है एक 2 का फैक्टर नहीं है बस। इसी तरह से अगर जो दूसरे फॉर्मूला की बात करें तो ये क्या जाएगा, √gr, यहाँ पर भी 2 का फैक्टर नहीं है, या देखिए √2 का फैक्टर नहीं है एक्चुअल में। और जब ये मास वाला फॉर्मूला पुट करते हैं तो ये आ जाएगा r, तो 8 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 4/3 पाई g ρ। ये पूरा रूट है, ये कंप्लीट रूट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये भी पूरा रूट है। और किसी अर्थ के सरफेस के नज़दीक में रिवॉल्व कर रहे
सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आई थी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब हम इन दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने से ये क्लियर है दैट एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू दी √2 टाइम्स ऑफ दी v0, या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू दी 1/√2 टाइम्स ऑफ दी ve। अब ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है इसके लिए। जैसे अगर हम इस फॉर्मूला में जब इसकी √2 की वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू कुछ इस तरह से आती है दैट ve इक्वल्स टू 1.414 इंटू v0, या हम इसको इस तरह से भी तो कह सकते हैं दैट ve इज दी 141.4% ऑफ दी v0। इसी तरह से ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो v0 है 1/√2 की वैल्यू हमें याद रखनी चाहिए 0.707 ऑफ ve, या फिर आप इसको, यानी इसका मतलब क्या हुआ, v0 क्या है, ve का 0.707 होता है। अगर इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो दैट v0 इज़ दी 70.7% ऑफ ve। जो भी ve की वैल्यू है उसका 70.7% vo होता है। ये मैथमेटिकल जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वहाँ पर इस तरह की लैंग्वेज होती है और हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें इसको ध्यान रखना है। अब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के रिगार्डिंग बहुत ही स्पेशल पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो स्पेशल पॉइंट रिगार्डिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि कोई भी और सैटेलाइट है वो अर्थ के नज़दीक रिवॉल्व कर रहा है। जो भी हमने डिस्कस किए हैं अभी उसके बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि अर्थ के सरफेस के पास में रिवॉल्व कर रहे सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो ये ध्यान रखना है कब है, ये नियर द सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस है, ये अब ध्यान रखना, नियर द अर्थ सरफेस। इसी तरह से हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कोई भी प्लेनेट है, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये जो v0 है ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो रेडियस पे डिपेंड करता है, और किसकी रेडियस पे डिपेंड करता है, ये प्लेनेट की रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। और एक डिपेंड कर रहा है मास पे डिपेंड कर रहा है, और किसके मास पे डिपेंड कर रहा है, उस प्लेनेट के मास पे डिपेंड कर रहा है जिसके अराउंड हमारी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि कोई भी प्लेनेट है उसका अगर हमें मास फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी ऑर्बिट में एक सैटेलाइट छोड़ दो, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उस प्लेनेट का मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3। एज्यूम करो कि यहाँ पर हमारे पास प्लेनेट है और इस प्लेनेट के पास में कोई सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो और हम चाहते हैं अब ये जो सैटेलाइट है ये अपना पाथ छोड़ के कहाँ चला जाए, स्पेस में चला जाए। तो स्पेस में जाने के लिए ज़रूरी है ये जो सैटेलाइट है हमारे इस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, यानी एस्केप कर जाए। तो एस्केप करने के लिए अगर अभी इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने अभी डिस्कस किया था, ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी कितनी है, √gm/r। ये कब के लिए है, जब वो अर्थ के सरफेस के पास रिवॉल्व कर रहा है। तो हम चाहते हैं कहाँ चला जाए, ये एस्केप कर जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के चला जाए। तो ज़रूरी है कि ये जो vo है ये क्या होना चाहिए, उसका एस्केप वेलोसिटी बन जाना चाहिए। और एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी में अभी हमने रिलेशन पढ़ा है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो स्पीड है वो अगर √2 टाइम्स कर दें हम, उसकी जो भी स्पीड है अगर उसको √2 टाइम्स कर दे तो क्या होगा, वो अपनी ऑर्बिट छोड़ के स्पेस में चला जाएगा। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम उसकी स्पीड 141.4% कर दें, ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो भी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका 141.4% कर दें, तब भी वो क्या चला जाएगा,
स्पेस में चला जाएगा। या आप इसको अदर लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो कि जो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, अगर हम उसकी स्पीड 41.4% इंक्रीज़ कर दें तब भी वो कहाँ चला जाएगा, स्पेस में चला जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट 3 था।